क्या मांगे थी जो आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री विजय कुमार मंडल जी को अपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे थी आप लोगों का? बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक द्वारा आज अपनी मांग पत्र को लेकर के आपके पास मांग पत्र सौंपा गया सर, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मांग पत्र भी सौंपा गया है। वो मत पर जो है हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे जी। उसके बाद सम्राट चौधरी से बात करेंगे जी। क्योंकि वित्त मंत्री वही है, तो कोई भी फाइल उनके यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वित्त से जुड़ा हुआ जो भी मामला है वो सब जो है उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ जाना है, और वहाँ से जब फाइल निकलता है तब जो है कैबिनेट में जाता है। क्योंकि वित्त का तो सबको ज़रूरत है, बिना वित्त का कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए वित्त विभाग सभी फाइलों को जाना पड़ता है। अभी कुछ आप बता रहे थे सर, जो समय भी कम है, समय तो बचा नहीं, कुछ ही दिन में आचार संहिता भी लगने वाली है। यही तो बात है, यही जो है हम लोग बात को अपना रखेंगे जी। और बात रख करके और उस सबको जो है फिर बता देंगे कि जो भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग के माध्यम से जो है पता चल जाएगा, मीडिया के माध्यम से। जी, मांगे हमारी ये है कि हम लोग विगत 18 साल से काम कर रहे हैं मनरेगा में, और मनरेगा में काम करने के बाद भी बहुत हर तरह का पंचायत का काम, इलेक्शन का काम या सरकार का जो भी दिशा निर्देश होता है वैसे कामों को हम लोग अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बावजूद भी हमारा मानदेय इतना अल्प है जिसमें हम लोगों का बिल्कुल भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। अभी जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे बहुत एक सिंगल थे और विवाहित थे। अभी क्या है कि सब लोग विवाहित हो गए हैं, और विवाहित होने के साथ साथ सब लोग के पास लायबिलिटी इतनी बढ़ गई है, इतनी लायबिलिटी में इतने कम मानदेय में काम करना बहुत हम लोग जो है अपने आप को। कौन सा विभाग में कार्य कर रहे हैं? मनरेगा में पंचायत रोजगार सेवक हैं। अभी क्या वेतन है आप लोगों का? वेतन अभी 14,000 प्लस करके वेतन सिर्फ 14,000? जी, 14,000 प्लस का वेतन है, और उसमें हमारा सरकार अभी क्या मांगे आप लोगों का? हमारा ये अभी मांगे ये है कि कम से कम जो हमारे साथ में जो आए थे 2006 में, कौन? शिक्षक। अच्छा, शिक्षक लोग जो आए थे हमारे साथ में, उनका वेतन उस टाइम 1500 था, वो अभी 44। उस टाइम आप लोगों क्या वेतन था? हमारा 2000 था। उनका 1500, आपका 2000 था? 2000 था। और उनका अभी क्या है, आपका क्या है? उनका 44,000 हो गया, और मेरा अभी 14,000 से 17,000 पे आया है मात्र। यही सब लेकर के हम लोगों को लगा, हर जिला में, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है कि जहाँ भी जो भी मंत्री महोदय हैं सरकार, वहाँ पे जा कर के हर जिला के टीम जा कर के मिल रहे हैं मनरेगा के रोजगार सेवक के हमारा श्रीमान, उनसे हम लोग एक प्रकार से इस मतलब मांग कर रहे हैं कि श्रीमान हमको जो है ऐसा ऐसा मिला जाए, क्योंकि इतना कम अल्प मानदेय में हमारा नहीं हो पा रहा है भरपाई। यही चीज़ है। क्या आश्वासन मिला आपदा मंत्री की तरफ से आप लोगों को? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का चूँकि अभी समय कम है, इलेक्शन का समय है, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, और कैबिनेट का बैठक 1 या 2 बार होने की संभावना है, तो इसी लेकर के मंत्री जी बोले हैं कि इस पे हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हम बात करते हैं। अच्छा, आश्वासन मिला आप जी, लोगों को? बोले हैं कि बात करते हैं, श्रीमान के द्वारा बताया गया हम बात करते हैं, और वित्त विभाग के समय कम है फिर भी बात करने का करेंगे। बात करके हम कोशिश करें, और एक हम जो है इसके लिए हम अपना आवेदन भी बना करके देंगे कि ऐसा ऐसा इन लोगों का मांग जायज है और मिलना चाहिए। इस संगठन में क्या पोस्ट है आपका? संगठन में हम पंचायत रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष हुए, धीरज कुमार राय, जिला अररिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस टाइप से हम लोगों का छोटा कर्मी के रूप में कवरेज करके सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं। सर, हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं जो लोगों को अच्छे से अच्छे वेतन मिले, क्योंकि अभी के जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, सभी योजना के वेतन को बढ़ाया गया है। जैसे 400 पेंशन मिलते हुए 1100 किया गया, जीविका सहायिका सबको बढ़ाया गया वेतन। तो आप लोग भी मांग तो अधिकार बनता है जी। हम लोग करते आ रहे हैं सरकार से, लेकिन हमारी मांगे को पता नहीं क्यों अनसुना किया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लोग जो जिस सर, हमको लगता है जो आपके प्रदेश में जो कमेटी बैठती है उनका ढिलाई के कारण से ऐसा हो रहा है, लास्ट में आने का यही उद्देश्य लग रहा है मुझे। नहीं, प्रदेश कमेटी भी हमारे जो ग्रामीण सक्रिय नहीं है लगता। ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री है उनके मार्फत से कई बार हम लोग खुद जाकर के मिले, वहाँ भी आवेदन दिए हैं कि हम लोगों की मांगे को अच्छे तरीके से रखा जाए, लेकिन
श्रीमान के द्वारा आश्वासन भी लास्ट तक दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया कि आप लोगों का मानदेय इतना हद तक हो जाएगा। तो बीआरडीएस हमारा जो पहले हम लोग आए जो आरडीडी के तहत हमारा संस्था बना बीआरडीएस, तो बीआरडीएस एक वेतन कमेटी बना करके दिया हम कि 28,000 से 32,000 हम लोगों का स्लेब बना के दिया। लेकिन ये कमेटी का जो है निरस्त करते हुए अभी दोबारा जो है वेतन हम लोगों का मात्र 17,000 पे ला करके रखा है। सर परिचय दे दीजिए अपना, क्या नाम हो आपका? धीरज कुमार राय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे हम जाते हैं 2014 में, क्योंकि 2014 में एक टाइम था ऐसा जब हम लोग हड़ताल किए थे। हड़ताल करने के बाद बर्खास्त हुए थे, लगभग 11 महीना हम लोग बर्खास्त हुए। तो बर्खास्त के समय में हम लोग दर दर भटक रहे थे। तो सर के द्वारा पटना में मुलाकात हुई। सर पटना में थे उस समय। तो उस टाइम में क्या हुआ कि हम सतीश जी और एक दो टीम के साथ में थे और हमारे प्रदेश के एक दो साथी भी थे साथ में। तो श्रीमान सर के द्वारा जहीं तहीं और सब जो मंत्री जी हमारे यहाँ वहाँ, मतलब हमको लगता है कि 3-4 मंत्री के यहाँ इस टाइप से कन्विंस किया गया कि हम लोगों को जितना जल्द से जल्द ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग अररिया से आते हैं और इस टाइप से हम लोग हुड़दंग वगैरह किए नहीं, कुछ साथी किए होंगे। तो सर हम लोगों को उस हड़ताल के पीरियड में भी काफ़ी मदद किए थे। ये सब को हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं सर को मनरेगा के विषय में, और हम लोगों के विषय में पूरा भली भांति जानकारी है कि हम लोग किस कदर आए हैं, कैसे क्या किए नहीं किए। 2014 से ही सर हम लोगों के सपोर्ट में काम किए। अभी हम जो आए श्रीमान के 2007 से हम लोग मनरेगा पंचायत रोजगार सेवक ये इस तरह से मनरेगा का कार्य किए हैं। 300, 350, 400 किलोमीटर दूर आकर के बिहार का एक कोना से दूर आकर के आपके अररिया जिला में बहुत से साथी अपना डेरा डंडा डाल करके काम किए। एक यही लक्ष्य लेकर के कि किसी कभी न कभी हमारा समायोजन होगा, अच्छा खासा वेतन बढ़ेगा। जिस टाइम में आए थे तो हमारा मानदेय मात्र 2,000 का था। तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम लोग आए जब, तो कोई डायरेक्ट बहाली भी नहीं हुई थी, एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ था। और एग्जामिनेशन हमारा बिहार बीसीसी बोर्ड के द्वारा लिया गया। बीसीसी बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया और इतना अच्छा से एग्ज़ाम लेने के बावजूद भी हमारा ज्वाइनिंग जिस दिन हुआ वो इंटरव्यू वगैरह सारा चीज़ उसका प्रक्रिया जितना था, और जो आपका सर जो कोटी होता है आरक्षण का कोटी, उसके स्तर से सब कुछ किया गया। जैसे कि हमारा रेगुलर बहाली का प्रक्रिया होता है, उस टाइप से इस कॉन्ट्रैक्ट बहाली को लिया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद भी हम लोगों ने 18 साल का समय दिया। सरकार से समय दर समय मांग करते रहे कि हमारा रेगुलाइजेशन किया जाए, लेकिन आज तक मतलब रेगुलाइजेशन तो दूर, वेतन वृद्धि के नाम पे भी हम लोगों को बहुत छोटा रकम दे करके किसी तरीका से दबाया गया और बहुत अच्छा तरीका से नहीं हम लोगों को मिला। जबकि हमारे समय में जो भी कर्मी आए श्रीमान 2006 में हमारे साथ में हमारे जो शिक्षा मित्र और शिक्षक लोग आए थे, आज वो 44,000 वेतन उठा रहे हैं। और वही हम लोग रोजगार सेवक साथी हैं जो अभी मात्र 14,000 से 14,500 वेतन मात्र पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमान हम लोग बहुत दुखद हैं थोड़ा सा सरकार से कि हम लोगों को तो ये सरकार के अंडर में तो नौकरी तो मिला, लेकिन इस टाइप से नौकरी मिला कि हम लोगों को प्रत्येक दिन ऐसा दिनचर्या के हिसाब से देखना पड़ता है कि कहाँ से रुपया आए जो हमारा घर गृहस्थी का कार्यक्रम चले। और जिस टाइम में हम लोग जॉब किए थे श्रीमान, उस टाइम में मात्र सिंगल हम लोग ऐसे लोग थे और बिल्कुल बचपना था। तो उस टाइम में इतना ज़्यादा जवाबदेही हमारे ऊपर नहीं था। आज क्या है कि हम लोग सब लोग मैरिड हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, सबके फैमिली हो गए हैं, माता पिता वो भी आश्रित है उस पर। इतना कम रुपये में भरण पोषण हम लोगों का श्रीमान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत से हमारे पूरे प्रदेश से और सब भी जिला के जो भी रोजगार सेवक साथी हैं अपने जो मंत्री जी हैं उनसे जाकर के मिले हैं। तो मंत्री सभी के द्वारा आश्वासन मिला है कि आप लोगों का वेतन बढ़ोतरी किया जाएगा। तो
इसी में श्रीमान से भी हम आशा करते हैं कि इस विषय में आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के ऊपर कृपा किया जाए। पंचायत विकास सेवक संघ अररिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके रूप में हमारे जिलों को सर्वहित कल्याणकारी मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ है और दुर्भाग्य ये है कि आपके जैसे मंत्री रहते हुए भले ही हम लोग को विलम्ब हो गया। हालांकि हम लोग प्रयास 2007 से करते आए हैं, लेकिन ये प्रयास लगातार नहीं रहा, ये हमारी कमी है। और आपके रहते हुए अगर हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा तो हमको नहीं लगता है कि आगे भी हमारा कल्याण हो पाएगा जल्द से जल्द। भले हम विलम्ब हो गए आप तक पहुंचने में, ये हमारी गलती है, ये नादानी है, लेकिन अब भी प्रयास किया जाए आपके स्तर से कम इसी बहाने हम लोग का कल्याण हो जाए। क्योंकि इतने कम मानदेय में अपना तो बहुत दूर है, चूँकि घर से पंचायत की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर है, किसी का ज़्यादा भी है, और ब्लॉक मुख्यालय से 20-25 किलोमीटर पंचायत क्षेत्र भी है, किसी का नज़दीक किसी का कम है। उस स्थिति में इतना कम मानदेय में जीविकोपार्जन करना बहुत मुश्किल है। अपना ही ठीक से लोग नहीं कर सकता है तो अपने बाल बच्चे का कैसे कर पाएगा, अपने माता पिता का कैसे पढ़ पाएगा। और हम जो नौकरी करते हैं, हमारे कुटुंबजन, हमारी बहन, हमारे और भी जो परिचित लोग हैं, सब हमसे अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे सर, हमारे भैया कुछ हमको देंगे, और दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग हैं जहाँ अच्छी संभावना है तो लोग दे पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो नहीं दे पाते हैं, उसके विश्वास पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। इसलिए हे महोदय, हे महाशय, हम विनम्र निवेदन करते हैं अपनी टीम की ओर से, यथा संभव जो आपसे हो सकता है, बन पड़ता है, हमारे समूह के लिए करने की कृपा की जाए। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। का अभिनंदन करते हुए हमारे आए हुए सभी पंचायत रोजगार सेवक को अभिनंदन करता हूं कि समय रहते ये बात सही है कि हमारे मंत्री जी जो बोले कि आपने विलम्ब कर दिया, गलती हमारी है, हमने अचूक जगह गया। चारों तरफ जाने के बाद हम लोग के मन में हुआ क्यों नहीं एक बार हमारे अपने मंत्री जी के पास जाएं, इस व्यथा को रखें, ताकि हमारी जो 2014 में बर्खास्त हुए थे, हमें याद है कि उस समय में पटना में मंत्री जी थे, वो अपनी 4 व्हीलर से हम लोग को 4-5 लड़के को ले करके उस गाड़ी में बिठा करके खुद मंत्री जी साथ में रह करके 3-4 मंत्री से हम लोग को मिलवाए थे। तो ये रूबरू याद है हमें। और आज 18 साल के बाद जब मैं देख रहा हूँ पीछे, तो हमारे लिए तो ये खाई ही नजर आ रही है। इसीलिए मैं निवेदन करूँगा मंत्री जी से कि हमारी ओर थोड़ी सी नज़र रख लिया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग इतना अपेक्षित रहेंगे। कि माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में हम लोग का मतलब जन्म हुआ कि वैकेंसी आई और हम लोग बहाल हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो विकास पुरुष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इससे भी खास बात यह है कि वो हम लोगों के रोल मॉडल है। हम बोलना ये चाह रहे थे सर कि 2007 में हमारी बहाली हुई और मेरे साथ सबसे प्रदेश भर में सबसे पहला कॉन्टेक्चुअल जो कर्मी था वो शिक्षा मित्र, जो कि 1500 रुपया भुगतान पा रहा था और हम लोग 2000 रुपया पा रहे थे। और 1500 से वो 40,000 44,000 पे चल गया और आज के डेट में हम लोग सर 17,000 पे ये हैं, स्थिर है। हम बस यही। और उसके बाद सर मेरे साथ जो आया वो तो आगे बढ़िए गया, मेरे बाद जो आया किसान सलाहकार, विकास मित्र, वो भी हमसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बस हम यही इच्छा रखते हैं माननीय मंत्री जी से कि हम लोग के ऊपर में जो है सिंपैथी पूर्वक जो है विचार किया जाए। का वेतन हो जाए सर, क्योंकि पंचायत में जो काम वो करते हैं वही काम सर हम लोग भी करते हैं। तो पंचायत सचिव के समकक्ष अगर मेरा वेतन हो जाए सर अच्छा है। सरकार ने 2014 में एक ऑटो निकाय जो है स्वायत्त निकाय BRDS बना दी। BRDS को बनाया इसलिए गया था कि वो BRDS संस्था जो है स्वतः डिसीजन ले सकती है कि हम लोग को पेमेंट बढ़ाया जाए। वहाँ कैबिनेट में हम लोगों का जब बढ़ता है तो नहीं जाता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे मंत्री जी अगर निर्देश करते हैं तो वो विकास आयोग का जो बैठक होती है, जो विकास समिति बना BRDS में, उसके द्वारा हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाता है।
और बीआरडीएस एक ऑटो निकाय